शकील नूरानी, धर्म इस्लाम, पेशा बॉलीवुड में डायरेक्टर, पर आदत लड़कियों के साथ यौन शोषण। आखिर कौन है शकील नूरानी? कौन सी फिल्म बनाई है शकील नूरानी ने? कहाँ रहता है शकील नूरानी? कितने टाइम का नमाजी है शकील नूरानी? शकील नूरानी जिसने जोरू का गुलाम फिल्म बनाई, वही निकला लव जिहादी। आज पूरी खबर आपको बताएंगे और जो सच बॉलीवुड के पर्दों के पीछे छिपा हुआ था, आज वो खोल कर रख देंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए न्यूज पेटी की ये खास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, कड़वा सच के इस खास वीडियो शो में आपका वेलकम है। बॉलीवुड यानी सपनों की दुनिया। हर दिन हजारों युवा अपनी आंखों में हीरो या हीरोइन बनने का सपना सजाकर मुंबई की चकाचौंध में कदम रखते हैं। लेकिन इस रंगीन और चमकती दुनिया के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जिसकी कड़वी सच्चाई जब जब सामने आती है तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि बॉलीवुड में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा पर्दे पर दिखता है। कैमरे के पीछे कास्टिंग काउच और काम देने के नाम पर यौन शोषण का खेल दशकों से चला आ रहा है। आज कड़वा सच में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के इसी सियाहत चेहरे की, यानी कि काले चेहरे की, जो हाल ही में एक बार फिर बेनकाब हुआ है। 90 के दशक के जाने माने फिल्म डायरेक्टर शकील नूरानी, जो कभी गोविंदा, संजय दत्त और ट्विंकल खन्ना जैसे बड़े सितारों को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, आज वही डायरेक्टर जेल की सलाखों के पीछे हैं। आरोप इतने संगीन है कि सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। इन पर आरोप है कि इन्होंने फिल्म में रोल देने का झांसा देकर 4 साल तक एक युवा एक्ट्रेस का यौन शोषण किया। कड़वा सच में आपके सामने इसी मामले की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई पुलिस की मालवानी थाना पुलिस ने बॉलीवुड के 73 वर्षीय मशहूर फिल्म निर्देशक शकील नूरानी को गिरफ्तार कर लिया है। शकील नूरानी पर एक 33 साल की एक्ट्रेस ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जबरन गर्भ निरोधक गोलियां खाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शकील नूरानी कोई 2-4 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिन तक फरार रहा, लेकिन कानून के हाथ आखिरकार उसके गिरेबान तक पहुंच ही गए। मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर नूरानी की लोकेशन ट्रैक की और आखिरकार महाराष्ट्र के सतारा जिले के मेधा इलाके में स्थित एक सुनसान फार्म हाउस से शकील नूरानी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे बोरावली हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। आखिर कैसे शुरू हुई ये दर्दनाक और खौफनाक दास्तान? पीड़िता के मुताबिक इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। मुंबई के मशहूर लोखंडवाला इलाके में एक भव्य अवार्ड शो का आयोजन हुआ था। इसी समारोह में पीड़िता की मुलाकात शकील नूरानी से हुई। नूरानी ने खुद को बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर बताते हुए एक्ट्रेस को अपने आने वाली नई फिल्म में लीड रोल देने का लालच दिया। उसने बातचीत बढ़ाई और लड़की को अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने के लिए कहा। एक नए और स्ट्रगलर कलाकार के लिए किसी स्थापित डायरेक्टर से फिल्म का ऑफर मिलना किसी सपने जैसा था। पीड़िता को लगा कि उसके करियर को एक बड़ा ब्रेक मिलने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक खौफनाक जाल में फंसने जा रही है। अवार्ड फंक्शन के कुछ दिनों बाद शकील नूरानी ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने और रोल डिस्कस करने के बहाने एक्ट्रेस को मुंबई के मालवानी स्थित अपने घर बुलाया। जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो नूरानी ने उसे पीने के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक दी। पीड़िता का आरोप है कि उस सॉफ्ट ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। ड्रिंक पीते ही उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब पीड़िता को होश आया तो उसके होश उड़ गए। शकील नूरानी ने अपने मोबाइल फोन पर उसका एक आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो बना लिया था। नूरानी ने बेहद बेदर्दी से पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो वो इस आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके उसकी जिंदगी और करियर बर्बाद कर देगा।
उसी एक वीडियो की बदौलत शकील नूरानी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वीडियो सार्वजनिक करने और करियर खत्म करने का डर दिखाकर नूरानी ने लगातार 4 सालों तक पीड़िता का शारीरिक और मानसिक शोषण किया। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में जो खुलासा किया है वो बेहद दर्दनाक है। पीड़िता के मुताबिक नूरानी जब चाहता उसे अपने पास बुलाता और यौन शोषण करता। इतना ही नहीं, जबरन शारीरिक संबंध बनाने के बाद नूरानी पीड़िता को बार बार गर्भ निरोधक गोलियां खाने पर मजबूर करता था, जिससे उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। 4 साल तक पीड़िता डर, खौफ और लाचारी के साए में घुट-घुट कर जीती रही। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया और नूरानी की प्रताड़ना बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और कानून का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद मुंबई की मालवानी पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसे ही शकील नूरानी को खबर लगी कि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है, वो मुंबई से फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने अंधेरी के लोखंडवाला स्थित नूरानी के बेटे के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन वो वहां से भी गायब मिला। वो बार बार अपने ठिकाने बदलता रहा। करीब 40 दिनों तक पुलिस और आरोपी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। आखिरकार मुंबई पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने नूरानी के मोबाइल नेटवर्क और गुप्त जानकारी के जरिए उसकी सही लोकेशन का पता लगाया। लोकेशन मिली महाराष्ट्र के सतारा जिले के मेधा इलाके में। मालवानी पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत सतारा पहुंची और स्थानीय मेधा पुलिस की मदद से एक सुनसान फार्म हाउस की घेराबंदी की। उसके बाद 40 दिनों से छुपे रहे 73 साल के डायरेक्टर शकील नूरानी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मुंबई लाया गया। शकील नूरानी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस इस मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है। डीएसपी जॉन 2 संदीप घुगे ने साफ किया है कि पुलिस मामले से जुड़े तमाम सबूत जुटा रही है और पीड़िता के बयानों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। दूसरी तरफ शकील नूरानी के वकील विकास सिंह ने अपने क्लाइंट पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका दावा है कि शकील नूरानी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और चूंकि मामला अब अदालत में है, इसलिए वे ज्यादा बयानबाजी से बच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ कानूनी दांवपेच का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसे बॉलीवुड के कुछ नकाबपोश लोग बार बार तार-तार करते रहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बताते हैं कि आखिर कौन है शकील नूरानी। शकील नूरानी का नाम 1990 के दशक के चर्चित बॉलीवुड निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स में शुमार रहा है। उसने 1991 में एक्शन फिल्म विष्णु देवा बनाई। 1993 में ऋषि कपूर स्टार श्रीमान आशिक डायरेक्ट की। 1999 में बड़े दिलवाला बनाई और साल 2000 में गोविंदा और ट्विंकल खन्ना की सुपर हिट कॉमेडी फिल्म जोरू का गुलाम का निर्देशन भी शकील नूरानी ने ही किया था। शकील नूरानी का नाता विवादों से नया नहीं है। इससे पहले मशहूर अभिनेता संजय दत्त के साथ भी एक फिल्म को लेकर नूरानी का भारी विवाद हुआ था। मामला इस हद तक बढ़ गया था कि संजय दत्त के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिया था। विवादों से पुराना रिश्ता रखने वाले शकील नूरानी पर अब जो आरोप लगे हैं वो उनके फिल्मी करियर का सबसे काला अध्याय बन चुके हैं। फ्रेंड्स, शकील नूरानी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। कोर्ट के प्रक्रिया और पुलिस की जांच के बाद ही इस मामले की अंतिम सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये घटना एक बार फिर चीख कर ये सवाल उठाती है कि आखिर कब तक बॉलीवुड में काम मांगने आने वाली मासूम और स्ट्रगलर अभिनेत्रियों को शिकार बनाया जाता रहेगा। कब तक रोल देने के नाम पर कास्टिंग काउच और ब्लैकमेलिंग का ये घिनौना खेल चलता रहेगा। शकील नूरानी जैसे मामले ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कामयाबी की चमक दमक के पीछे बॉलीवुड की नींव में कितना कीचड़ जमा है। बॉलीवुड को लेकर आपके मन में कैसे कैसे सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते आज के कड़वा सच में आपको एक मीठा सच बताती हूँ। हमारी आपकी सभी की माँ सृष्टि से रचयिता ब्रह्मा के समान होती है, क्योंकि वो एक नए जीवन को जन्म देती है और साथ ही उसका पालन पोषण करती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।